यह कहानी एक ऐसे कपल की है जो बाहर से मॉडर्न, कामयाब और परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें एक परफेक्ट फैमिली की कहानी सुनाती थी। लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे होटल, फिटनेस, पार्टियाँ और खुशहाल रिश्ते। लेकिन इस चमक के पीछे जो सच्चाई छुपी थी, वह किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में रहने वाला अविनाश प्रजापति पढ़ाई में तेज था और एम्बिशन से भरा हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारी के काम में कदम रखा। शुरुआत में पैसे अच्छे आने लगे और इसी के साथ उसका लाइफस्टाइल भी तेजी से बदलने लगा। महंगी गाड़ियाँ, जिम, होटल और सोशल मीडिया पर दिखावे की आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। 2017 में परिवार ने उसके लिए शादी तय की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। अविनाश की प्रेफरेंस अलग थी। उसकी दुनिया में पैसा और आज़ादी सबसे ऊपर थी। तलाक के बाद उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे नई आज़ादी की तरह लिया। साल 2018 में एक कार शोरूम में उसकी मुलाकात चंद्रिका मालीवाल से हुई। दोनों के शौक, सोच और सोशल मीडिया पर दिखावे की आदत एक जैसी थी। दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई और बिना किसी रुकावट के शादी हो गई। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ आज को जीने की भूख थी। यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। शादी के बाद अविनाश और चंद्रिका ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉयमेंट के नाम कर दिया। सेविंग या स्टेबल फ्यूचर उनके डिक्शनरी में नहीं था। प्रेजेंट में अच्छी कमाई के दम पर उन्होंने 3 प्राइवेट कंपनियां शुरू की, जिसके नाम बड़े थे, प्रमोशन शानदार था, लेकिन रियलिटी कमजोर नींव पर खड़ी थी। ज्यादातर प्रमोशन झूठे दावों पर टिका हुआ था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे इनकम कम होने लगी। खर्च वही रहे, लाइफस्टाइल वही रहा और सेविंग्स खत्म होती चली गई। सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी अब भी परफेक्ट दिख रही थी, लेकिन अंदर हालात बिगड़ चुके थे। कंपनियां डूबने लगी और आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्होंने एक नई ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, जहां आसान शर्तों पर लोन और निवेश का लालच दिया जाने लगा। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि कुछ ही दिनों में पैसा डबल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर दिखाए गए रिच लाइफ ने इस झूठ को और मजबूत बना दिया। इस लालच में सिर्फ आम लोग ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी तक इस जाल में फंस गए। जब पैसे वापस मांगने का समय आया तो टाल मटोल शुरू हो गई। जो लोग ज्यादा दबाव डालते, उन्हें धमकाया गया। आखिरकार अप्रैल 2023 में एक कंप्लेंट दर्ज हुई और परतें खुलने लगी। कई विक्टिम सामने आए और अविनाश एंड चंद्रिका को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके कनेक्शन और प्रभाव ने उन्हें एक नई सोच दी। रिहाई के बाद अब वो समझ चुके थे कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। पैसे की भूख और ऐश की आदत ने उन्हें एक और कई ज्यादा घिनौने रास्ते की ओर धकेल दिया। जेल से बाहर आने के बाद इस कपल ने शहर बदला और एक नया प्लान बनाया। इस बार फ्रॉड का हथियार सोशल मीडिया और इमोशनल भरोसा था। अविनाश के लिए एक नई पहचान बनाई गई। उसे एक अकेला पिता बताया गया जो बिजनेस के कारण व्यस्त रहता है और एक जिम्मेदार जीवन साथी की तलाश में है। उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल पूरी तरह सोच समझकर तैयार की गई। फिटनेस की तस्वीरें, महंगी गाड़ियाँ, होटल और ताकतवर कॉन्टैक्ट दिखाए गए। चंद्रिका इस पूरी स्ट्रैटेजी की मास्टरमाइंड थी। हर उस महिला की प्रोफाइल जांची जाती जो इमोशनल रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से सक्षम दिखती थी। कई दिन कैंपेन चलाने के बाद एक बैंक कर्मचारी इस जाल में फंस गई। मुलाकातें बढ़ी, भरोसा बना
और भविष्य के सपने दिखाए गए। शादी का वादा, सेफ लाइफ का आश्वासन दिखाया गया और फ्यूचर की बातें बताई गई। इसी भरोसे पर उस बैंक कर्मचारी ने अपनी सालों की मेहनत की कमाई और गहने सौंप दिए। इसके बाद प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। नशे और बेहोशी का फायदा उठाकर उस विक्टिम के निजी पलों को रिकॉर्ड किया गया। यह सब पहले से तैयार कैमरों के जरिए किया गया। विक्टिम को कुछ समझ आने से पहले ही उसे ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा दिया गया। जब उसने अपने पैसे मांगे तो जवाब में डर और धमकी मिली। समाज में बदनामी का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया। यह सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने की साजिश थी। आखिरकार कई दिन स्ट्रेस में बिताने के बाद उस बैंक एम्प्लॉय ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को सच्चाई बताई और पुलिस के पास पहुंची। जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह कोई एक मामला नहीं था। अलग अलग स्टेट में कई महिलाएं इसी तरह ठगी जा चुकी थी। करोड़ों की रकम और अनगिनत जिंदगियां इस खेल की कीमत बन चुकी थी। फिर सितंबर 2025 में पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार किया, लेकिन चंद्रिका अपने बच्चे के साथ फरार हो गई। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बावजूद वह कानून की पकड़ से बाहर रही। सवाल उठने लगे कि इतनी गंभीर मामलों के बावजूद यह नेटवर्क इतना लंबा कैसे चला। यह कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या की है जो लोग रिश्तों में करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे दिखावे, इमोशनल वीकनेस और लालच का इस्तेमाल करके किसी को पूरी तरह लूटा जा सकता है। आज का दौर डिजिटल है, मॉडर्न है, लेकिन खतरे भी उतना ही एडवांस हो चुके हैं। हर मुस्कुराती तस्वीर सच नहीं होती और हर मीठा वादा सुरक्षित नहीं होता। यह केस एक चेतावनी है कि भरोसे करने से पहले सतर्क रहना कितना जरूरी है। जांच अब भी जारी है। उम्मीद यही है कि कानून का हाथ लंबा होगा और हर विक्टिम को न्याय मिलेगा। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़कर जाती है कि क्या हम वाकई उस दुनिया को पहचान पाते हैं जिसे हम रोज़ अपनी स्क्रीन पर देखते हैं।